मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम हमारे वेक्टर के लास्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, उसको तिलांजलि देते हैं वेक्टर को। तो हमारा वेक्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वेक्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास में बचा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली थी। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास में जो है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में सेकंड जिसे कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है मेरे पास में? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अगली बात करते हैं हमारे पास में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। इसका स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिएगा हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर्स हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है अब ये क्या है हमारे पास में, किसके इक्विवेलेंट होता है? देखिएगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स with their sign, with their वर्टिकल कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट के? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है सर, वर्टिकल कंपोनेंट का जनरली हम वर्टिकल कंपोनेंट बात करें और साइन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट लेना है हमारे को? साइन कंपोनेंट से बात करनी है। ठीक है सर, अब साइन कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं तो अगली बात करता हूं मैं। देखिएगा अगली चीज मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये मेरे पास में चौक बड़ी छोटी सी है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं पहले। तो इतने देर में आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अब साइन की बात कर रहे हैं। हमारे पास में साइन के अंदर क्या होगा उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, साइन कंपोनेंट तो कैसे होगा? इट इज, अगली चीज सेकेंड बात हम कर रहे थे वो क्या है? इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है? एक वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? कैलकुलेटिंग क्वांटिटी। जो कैलकुलेटिंग क्वांटिटी है मेरे पास में, कैलकुलेटिंग क्वांटिटी मेरे पास में क्या हो जाएगी? इज वेक्टर। इज वेक्टर यानी मेरे पास में ये जो आएगा वो थर्ड क्वांटिटी खुद में भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है, अगर ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं मैं, ठीक, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं हम। मैथमेटिकली हम बात करें तो फर्स्ट हमने वही बात करेंगे। फर्स्ट, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन, जब दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल दिया हुआ हो तब हमारे पास में बात क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है कि ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? थीटा डिग्री। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? कैप आपको बताया डायरेक्शन कंपोनेंट है, तो हमारे पास में एन कैप क्या है? एन कैप क्या होगी? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या कहते हैं? एन कैप कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? तो यहां से अब देखो, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास में इट इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड लॉ। कौन से लॉ से? राइट हैंड लॉ से।
राइट हैंड लॉ से। तो राइट हैंड लॉ क्या कहता है हमारे पास में, अगर आप ए से इधर जा रहे हैं तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर बी क्रॉस ए है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हर बार चेंज होता है, हर बार क्या हो जाएगा, चेंज। तो इससे एक बात पता चलेगी आपको कि आपके पास में देखो एन कैप है, तो बी क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मेरे पास में आगे जाके क्या होगा, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी एक नेगेटिव डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, नेगेटिव पॉइंट आपके ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी कंसेप्ट पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास में देखो यहां से इसी कंपोनेंट पे मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में अब साइन कंपोनेंट है, तो साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो। तो सो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, एंड के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, जीरो। अब आप लोग सोच रहे होगे सर हमारे को तो ये भी बताओ, क्या बताओ कि आई क्रॉस जे कितना होता है, जे क्रॉस आई कितना होता है, दोनों लिख दिए। ऐसे ही जे क्रॉस के कितना होता है और के क्रॉस जे कितना होता है। अब फिर आई क्रॉस के कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है। अब ऐसे में इन चीजों को कैलकुलेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है। क्या लग जाएगा भाई साहब, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक सर्कल डेवलप कीजिए, उसमें डायरेक्शन बना लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन बना ली आपने, एंटी क्लॉकवाइज। अब आई क्रॉस जे क्या आ रहा है मेरे पास में, के कैप, तो के कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव, उल्टा जा रहे हो तो माइनस का के, ये आ गया। जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई, तो आई, ये माइनस का आई। के क्रॉस आई क्या आ रहा है, जे, तो ये माइनस का जे। समझ में आई बात। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो आपके पास में इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज हमारे फर्स्ट कंसेप्ट में थी, क्या थी कि दो एंगल दिए हुए हों, दोनों के बीच में बात कर रहे हो, तो ये मेरे पास में उनकी डायरेक्शंस आ जाती हैं। डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होता है, तीसरे के पर दोनों के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ऐसे देखो आई और जे एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस हमारे पास में उसका क्या आ गया, डायरेक्शन कंपोनेंट आ गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजीली आपके लिए हो जाएगा। अगली बात हम करते हैं इसके आगे कि हमारे पास में मैथमेटिकली सेकंड क्या काम में आता है ये। तो सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, इस आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है। कोई नोट डाउन करना चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकता है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स में। तो अगली बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में क्या है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में देखिएगा अगली चीज क्या है सर, तो अगली चीज की बात करने जा रहे हैं हमारे पास में, उसकी बात करते हैं। तो यहां पे देखिए अब हमारे पास में क्या है, हम बात कर रहे हैं सेकंड थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन वेक्टर प्रोडक्ट, कार्टेशियन वेक्टर प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, ठीक है। कार्टेशियन वेक्टर प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, तो कार्टेशियन वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता हूं। तो इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, तो एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास में b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप, b3k कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगली बात करते हैं, तो a क्रॉस b निकालना है, हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b। बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई, जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप है, और इसी को b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप है, ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई कराओगे आप क्रॉस में तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक को 3 से करवाने का।
तो इससे अच्छा क्या है, आप लोग 11th-12th पास आउट हो तो आपने डिटर्मिनेंट मेथड समझा होगा। डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, आई जे के, उसमें क्या लिखते हैं A1 A2 A3, ऐसे ही B1 B2 B3। तो सॉल्व करना आपको आता है इसको। पहले आई को लेते हैं, तो आई को इस रो को छुपा लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, A2 B3 माइनस A3 B2, फिर माइनस का जे छुपाओ, तो A1 B3 माइनस A3 B1, फिर प्लस का के, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में A1 B2 माइनस B2 B1 A2। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास में आ गया A क्रॉस B। ये दोनों को सॉल्व करने के इजी मेथड्स हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा टिपिकल रहता है हमारे पास में, हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, उसकी बात हम इसीलिए कर रहे हैं ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल अब ये काम कहाँ आएगा, तो आप लोगों ने देखो बहुत जगह पढ़ा होगा, जैसे टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क पढ़ा है आप लोगों ने, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर वेक्टर पढ़ा है। मोमेंटम पढ़ा होगा, मोमेंटम क्या होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस, हमारे पास में पी इज इक्वल टू एम भी होता है। ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो गया है ना। ऐसे आप लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी होंगी। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर। ये यहां पे बहुत काम में आते हैं, इनके अंदर ये वेक्टर प्रोडक्ट हमारे को सीखना जरूरी है। अब इसका यूज कहां कहां होता है जनरल हम बात करते हैं, तो मैं इसके ये एग्जांपल्स तो हटा रहा हूं, तो फर्स्ट यूज देखते हैं हम लोग। यूज कहां होगा, तो हमारे पास में वेक्टर्स में जनरली यूज क्या आता है, सबसे पहले यूज बात करूं मैं, तो यूज के अंदर फर्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। किसके लिए फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा ये दो वेक्टर्स बना लिए हमने, इन दोनों के कारण ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके कारण ये एक ट्राइंगल बन गया। तो इसका एरिया निकालना है मुझे। ये इसकी हाइट हो गई, ये थीटा एंगल, तो इसकी हाइट हो गई। तो मेरे पास में यहां पे देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी मेरे को तो क्या चाहिए, ए बी क्या है, देखो ये चाहिए, इसका वैल्यू बी साइन थीटा होता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज इंटू 1/2। तो मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही सेकंड यूज हमारे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो आपके पास में अगर दो वेक्टर्स के कारण पैरेललोग्राम बन रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के कारण आपने पैरेललोग्राम बनाया है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। चलो, तो ये बात हमारे पास में जनरली हमारे पास में क्या आती है, काम आती है दोनों चीजों से। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी मेथड है। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको छुपाओ, इन दोनों के अंदर तलवारें चला दो, फिर इसको छुपाओ, फिर इन दोनों के अंदर तलवारें चला दो, फिर इसको छुपाओ, इन दोनों के अंदर क्या कर दो, तलवारें चला दो। कोई दिक्कत तो नहीं है, तलवारें चलानी आपको आती हैं अच्छे से। हम बात कर रहे हैं अगले की बात। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास में किस तरीके से आएंगे, उसकी बात करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, और ये बाकी चीजें बताई हैं, तो उनको आप लोग याद रखते रहिएगा। अगली चीज हम सॉल्व करते हैं, तो अगली चीज की बात करते हैं। देखो अगली चीज हमारे पास में क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली बात करने जा रहे हैं हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड, इफ ए वेक्टर इज
vertically upward and B vector is in east direction, ठीक है सर, ईस्ट डायरेक्शन, देन A क्रॉस B विल बी इन, ये मेरे पास में 2010, 2014, 2018 और 2019 इनमें पूछा गया है। अब आप सोच लो कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट करती है हमारे पास में, ठीक है, इतने ईयर्स में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी। तो यहां से हम बात करें तो यहां से देखिएगा हमारे पास में A क्रॉस B है, A क्रॉस B की बात कर रहे हैं हम लोग, तो A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो देखो A क्रॉस B है, दोनों की डायरेक्शन बना लो, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है मेरे पास में, इसके वर्टिकली अपवर्ड A वेक्टर है, दोनों का क्रॉस करूंगा तो इसके ऊपर की तरफ जाएगा, तो A वेक्टर ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, A क्रॉस B की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरे पास में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसे ही इसकी उल्टी ले लो, उल्टी कर दो, उल्टी करनी आती है, आती है कि नहीं आती, नहीं आती क्या, तो करना सीख के आओ भाई साहब। B क्रॉस A किस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारे पास में, साउथ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। समझ में आई बात। अब अगला ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग लिखिएगा, मैं आपको बोलता हूं अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हमारे पास में सॉल्व करना सीखते हैं। देखिएगा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है अगला क्वेश्चन, इफ, ये मैथ्स में आया था, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ये बेसिकली मैथ्स में क्वेश्चन आया था, आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड 3i प्लस 2j माइनस k कैप, ये मेरे पास में, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस, यही होता है सर, यही पढ़ा आप लोगों ने। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालो पहले, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आप लोग देखो पहला और दूसरा दे रखा है आपको, ट्रिक सिखाई थी, ऐसे डब्बा बनाना है, I J K लिखो, फर्स्ट वेक्टर के क्या है 1 1 2, सेकंड वेक्टर के क्या है 3 2 -1, तो पहले I को छुपाओ, तो I के साथ क्या बचा 1 -1 -1, 2 2 जा 4, माइनस का 4, फिर माइनस का J, क्या बच गया J के साथ में 1 -1 -1, 2 3 जा 6, फिर प्लस का K कैप, K कैप के साथ देखो क्या बच गया मेरे पास में 2 1 जा 2 माइनस का 3, तो कितना आ गया मेरे पास में आंसर, यहां से कितना आ गया, यहां से सॉल्व कीजिएगा, हमारे पास में कितना आ गया -5i प्लस 7j माइनस का K कैप, ये आ गया आंसर। अब इसका 1/2 करना है तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं हम लोग, मॉडुलस देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में, √25 प्लस 49 प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है, ये मेरे पास में आ गया। तो यहां से सॉल्व कीजिए आप, कितना हो गया 50 50 एंड 25 75, ये 75, तो इसको 75 हो गया मेरे पास में, तो इसको क्या लिख सकता हूं 5√5, तो मेरे पास में एरिया कितना आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5√5 हो गया। तो मेरे पास में इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 5/2 इंटू √5 आंसर। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमारे पास में एनडीए में मैथ्स में क्वेश्चन आया था 2013 में, कहा आया था 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब, एनडीए के पेपर में पूछा गया था, मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। मैंने अभी यहां पे आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके पास में ये इजीली से निकल जाए। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में, इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, इफ अ फोर्स ऑफ 3 k कैप न्यूटन
is acting at 2,3, then टॉर्क प्रोड्यूस्ड, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ सॉरी ये डस्ट से थोड़ी एलर्जी है, इस वजह से खांसी आ जाती है। तो टॉर्क प्रोड्यूस, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो 2,3 है, तो ये 2,3 पॉइंट हो गया मेरे पास में इसका पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप, देन टॉर इज इक्वल्स टू क्या होता है f क्रॉस r वेक्टर। तो f कितना दे रखा है डायरेक्ट लिखो, हमारे पास में i j k है तो 0 0 3, यहां क्रॉस कितना हो गया 2 3 0 हो गया। तो देखो फटाफट पता चल रहा है 0, कोई भी एक टर्म ले लो आप 0 आएगा आंसर। बाकी चीज को नहीं आता है सॉल्व करके देख लो, i कैप 0 मल्टीप्लाई बाय 0 3 3 जा 9, ये माइनस का 9, कोई दिक्कत। प्लस ऐसे तुक्के नहीं मारना है जैसे मैंने मार दिया था अभी, वो 0 नहीं आ रहा है। जे कैप माइनस का जे कैप में देखो कितना आ गया मेरे पास में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 6 प्लस के कैप में तो दोनों 0 हैं तो 0, तो मेरे पास में कितना हो गया -9i प्लस 6j, ये मेरे पास में आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √81 प्लस 36, तो कितना आंसर आ जाएगा रूट में 6 1 7 8 and 3 11 117 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। चलो ये ऐसे हमारे पास में जनरल क्वेश्चंस टॉर्क पे हमारे पास में पूछे जाते हैं, एंगल पे पूछे जाते हैं, आप लोगों को मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल पे पूछे जाते हैं, अगला डायरेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके डीपीपी में दिए गए हैं तो उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। इसी के साथ मेरा एक ये वेक्टर चैप्टर आपके सामने पूरा हो चुका है, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलो तो मिलते हैं फिर हम कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।